नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो वही एडमिशन को लेकर के बहुत सारे लड़कों ने आज फ़ोन किया। करीबन 171 लड़कों ने मेरे को व्हाट्सअप किया और मैं ये जान करके और ये देख करके मैं थोड़ा सा अचंभा रह गया और खुशी भी हुई कि लड़के इस तरह के सवाल भी करते हैं, उनसे करने आता है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो लड़के हैं जो अभी 10th पास हुए हैं। तो माने कितना मैं कह दूं कि अभी ये लड़के 15-16 साल के लड़के हैं, 16-17 साल के लड़के हैं। मैक्सिमम लड़के मैं बता दूं 20 साल से कम में हैं। बहुत सारे लड़के अभी 12th पास किए तो 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे। लेकिन बातें उनकी मैं सुन करके थोड़ा सा अचंभित रह गया। ऐसा नहीं है, वो सवाल मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा उठाए। तो देखिए, मैं आज एक समझाने आया हूँ कि ITI एडमिशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे प्रचार किए जा रहे हैं, दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, उनके लिए मैंने बोला है। और देखिए स्टूडेंट, साफ साफ मैं बता दूं कि आप जो हमारे शो पर पट्टी चल रही है ना, ये हर जगह का, जैसे झारखंड में 3 ITI का है, बिहार का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, ऐसे और स्टेट का मैं ले आ रहा हूं और लोगों को ले आ रहा हूं। अगर आप उस स्टेट के हैं और आपने जिस तरह से मेरे से सवाल किया है कि सर मेरे को बिहार में लेना है तो मैं कैसे जानूं, कहाँ जानूं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है तो कंसल्टेंट तैयार हो गए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है तो फेंक वाले हो गए हैं, तो हमको ऐसे तरह गुमराह करते हैं। तो भैया देखिए, आपके स्टेट की, आपके यहाँ की ITI का नंबर मैं दिया हूँ, आप उनसे फोन करिए। मेरे को पूरा आशा है कि वो आदमी बिल्कुल भी नहीं बोल ऐसा करेगा, आपको सच्चाई बताएगा, वो बिल्कुल सच बताएंगे। जितने लोग हैं ये मेरे परखे हुए लोग हैं, कोई हमारा रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा परखा हुआ है कि ये सारे व्यक्ति बहुत समझदार, विद्वान और ITI के क्षेत्र में ये बेहतर काम कर रहे हैं। हो सकता है इनसे बेहतर भी काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम उन तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे मैं पहुंचूंगा वैसे ही मैं उनका नंबर भी आपको शो में देता रहूंगा। तो वो जो लिखा हुआ है, अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड में शायद मैंने 3 लोगों को दिया है, आप तीनों लोगों से बात करिए, बेहतरीन आपको गाइडेंस देंगे। बिहार में अभी मैंने 1 आदमी का दिया है, उनसे बात करिए, आप बेहतर आदमी हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने अभी 2 आदमियों का नाम दिया हूं, तो आप उन पे देख लीजिए। मैंने राजस्थान में 2 आदमियों का नाम दिया है, आप वहां देख लीजिए। आपको मैंने मध्य प्रदेश में 2 आदमियों का नाम दिया हूं, आप उनसे बात कर लीजिए। ये बेहतर, लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। आप बात करोगे तो ये लोग आपको अच्छे से सजेशन देंगे। एक तरह से ये मानिए कि ये आपके करियर एडवाइजर है ना, ये ऐसे लोग नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा काम था कि ऐसे लोगों को खड़ा करना, ये मेरा एक प्लान था कि ऐसे लोगों को हर स्टेट में खड़ा करना, हर जगह पे खड़ा करना, ताकि लड़कों के साथ जो गलत हो रहा है ना, वो गलत ना हो पाए। आप अपनी बात इनसे कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, बहुत सारे सवाल आए इस बार। सवाल सुन करके मेरे को लगा कि तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि देखिए क्या है, आप लोग जिस तरह से जिज्ञासा कर रहे हो, 28 साल से प्लस हो गया मैं, है ना, नहीं उम्र 52 साल हो गई है, 28 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गया और हर जगह में मैंने काम किया है, एजुकेशन क्षेत्र में ही काम किया है। इसलिए फिर इसके बाद मैंने जब ये परेशानी हुई तो मैंने ये शो किया। और मेरा एक बहुत छोटा सा सपना था, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सब जैसे लोग थे, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग थे स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने अपनी जान बलिदान किए इस देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि अगर हम फांसी में चढ़ जाते हैं, अगर हम कुछ करते हैं, बलिदान हो जाते हैं इस देश में, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ना तो सुधर जाए। मैं इनके धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे प्रेरित जरूर हूँ। तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मेरी जो है तो जवाबदारी बनती है कि मैं आपको अच्छे भविष्य के बारे में बताऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको अच्छे करियर के बारे में बताऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप गलत जा रहे हो तो आपको मैं समझाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने पैर पे खड़े हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं खड़ा रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कोई सिस्टम को सुधारने नहीं आया हूं। और एक चीज़ बता दूं, मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूं। ये मेरा जो शो है ना, ये प्योर जो है तो स्टूडेंट और ITI के लिए है, किसी राजनीतिक के लिए नहीं है, ठीक है ना। मैं मोदी, राहुल, ममता बनर्जी, अखिलेश
और ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे या लालू यादव, ये सब को लेकर के, नीतीश, ये सब को लेकर के मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इनकी सरकारें आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन हम लोग हमेशा रहेंगे। हमारे बच्चों का करियर बनाने के लिए, हमारे भाइयों को करियर बनाने के लिए हमको खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आप इनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, जॉब के बारे में क्यों नहीं बोलते, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते, इसको बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मीडिया हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरी माँ हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, वो करेंगे बात, है ना, कि कौन सी पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना, किसकी जयकारी बोल। हमको नहीं करना है, हम लोगों को नहीं करना है। अभी हमको अपने कैरियर के बारे में बात करना है कि हम पहले कुछ कर लें, इसके बाद बोलने के लायक रहेंगे ना। अभी से हम क्या बोलने के लायक रहें? अभी तो हम निकले हैं अपनी ज़िंदगी में, अभी हम 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, हम ITI कर लें, हम नौकरी कर लें, फिर इसके बाद सरकार को चाप देंगे। तो हमारा जो काम है ना, मैं सिस्टम को सुधारने नहीं आया हूँ, मैं अपने भाइयों को ये बताने के लिए आया। ठीक है, तो ये मेरा एजेंडा है। प्लीज़ मेरे को राजनीतिक से मत जोड़िएगा। कोई एक अभय सिंह जी हैं, वो आप कहते हो कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मोदी के खिलाफ बोलिए। भाई साहब, आप हो, आप बड़े भाई हो, आप बोल रहे हो, मेरे को मत बोलने दीजिए। मेरे को, मैं आपसे छोटा हूँ, तो मेरे से जो छोटे भाई हैं, मैं उनको सुधारने में लगा हूँ, मैं उनको अवेयरनेस करने में लगा हूँ। आप यकीन मानिए, मैं इनको क्लीन करके दूंगा आपको। फिर आप जहाँ कहेंगे, इन्हीं में से बच्चे, कोई मोदी बनेगा, कोई नीतीश बाबू बनेगा, कोई क्या क्या बनेगा, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, पर अभी राजनीति से दूर रखिए। चलिए, ये मेरे को गुजरात से आया है कि सर क्या मैं ITI के साथ साथ में BA का फॉर्म भर सकता हूँ? हमारा ITI वाला कह रहा है कि ITI में आपको कम स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन BA में स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, तो आप BA में भी कर लो। बिल्कुल देखिए, गलत बात है। आज की डेट में आधार कार्ड लिंक होते हैं। आप ITI में भी आधार कार्ड लिंक होगा, आपका BA में भी होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे। अगर ऐसा कोई ITI वाला कर रहा है तो उसको मेरा शो जरूर दिखा दीजिएगा, तो वो आपको असलियत बता देगा। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ITI कर रहे हो तो सिर्फ ITI करिए, आप ग्रेजुएशन को उसमें ना जाइए। मैं नहीं जानता कि आप कितने साल का कोर्स कर रहे हैं। अगर 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर 2 साल का भी कोर्स कर रहे हैं आपको, तो आप क्या है कि 3 साल का BA होता है, लेकिन फिर भी आप इस पर सवाल आ जाएगा। कभी भी आप डिग्री कहीं अच्छे जगह पे जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने 2 साल की ITI की और 2 साल का आपने BA किया, तो इसका मतलब है कि जो भी किया होगा आपने BA लिखा है, तो आप रेगुलर कहाँ जाते थे? तो फिर वो एक बहुत बड़ी जो है ना, तो सवाल उठ जाता है। हालांकि आप, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि वो BA वाली मार्कशीट को छुपा लेते हैं, सिर्फ ITI वाले करते हैं। लेकिन फिर जब ग्रेजुएशन की बात आती है कि भैया अगर आप ग्रेजुएशन की हो तो कंपनी में आगे बढ़ोगे आप, तो फिर आप वहाँ पकड़े जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बिहार से आ रहा है कि सर वो एक कंसल्टेंट हैं, वो एडमिशन करवाते हैं। पहले भी उनका हमारे गांव के लोग जो है तो एडमिशन किए हुए हैं 2022 में, लेकिन अभी तक उनका नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करें, हमको जानकारी नहीं है। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, बिहार के हैं जो कोई नंबर दिया है, उनसे आप बात कर लेंगे ना मोबाइल नंबर पे, तो वो आपको समझा देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद झारखंड से भी बोल रहे हैं कि सर हम लोग जो है तो बहुत गरीब परिवार से आते हैं और हम लोगों के लिए क्या रहने की व्यवस्था है कि नहीं। देखिए, झारखंड में हॉस्टल की हर एक ITI पे मेरे हिसाब से व्यवस्था है, मैंने ऐसे देखा है। हॉस्टल की सुविधा है वहाँ पे, और अच्छी ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पे, कंपटीशन की भी अच्छी तैयारी होती है, स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे हिसाब से मैंने 3-4 लोगों का नंबर दिया है, आप उनसे बात कर लेंगे, उनके ITI पे चले जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। हॉस्टल शायद गवर्नमेंट पैसा देती है, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये बहनें हैं मेरी, ये कहीं बहन है, ये करीबन 3-4 लोगों का ग्रुप है, वो बोल रही हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से सवाल है कि सर हम लोग ITI करना तो चाहते हैं, लेकिन कई सालों से लड़कों को हम देख रहे हैं कि वो ITI करके भटक रहे हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है। इससे बेहतर तो जो लड़के हैं वो मॉल में लग गए हैं या फिर और कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो उनको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है, लेकिन ITI करने के बाद भी 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार की नौकरी मिल रही है। इसके बारे में हम लोगों को समझाइए। देखिए, ये सवाल जो आपने किया है ना, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अखिल नामदेव जी, आपने बहुत हिम्मत करके, ये हमको लगता है कि लाखों लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये सवाल जो है ना तो बेहतर है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो लड़के घूम रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो लड़के कहाँ से ITI किए हैं,
लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर वो लड़के स्किल हैं, वास्तव में स्किल हैं, तो वो फिर कहीं घूम नहीं रहे होंगे। ये ITI पास कर लेना एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेट ले लेना एक अलग चीज़ है, और स्किल होना एक अलग चीज़ है। निश्चित ही आप अच्छी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आजकल ITI वालों को जो है तो 7,000 8,000 की नौकरी मिलती है, अप्रेंटिसशिप होती है, फिर वहाँ से वो भाग आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ है और ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई के पीछे भी एक सच्चाई है, उसको भी मेरे को उजागर करना है। एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ भाई, मैं आपकी एज नहीं जानता हूँ, आप इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद से आपने लिखा है मेरे को, जैसे आपने बताया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ को समझिए कि अगर आप ITI में अच्छे ITI में एडमिशन नहीं लेंगे, आप रोज़ पढ़ने नहीं जाएंगे और आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप देखिए जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना, जितनी ITI में जाएंगे ना, उतना आप स्किल होंगे। और अगर आप स्किल हैं तो आप जो है तो 15,000 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, आप 25,000 30,000 रुपये मांग सकते हैं। मैं अपने 28 साल के करियर में मैं बता दूं कि कई लड़के ऐसे हैं हमारे जो 55 से 60 हज़ार रुपये आज की डेट में पा रहे हैं, लेकिन वो स्किल होकर के गए हैं, ठीक है ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू गए हुए हैं। तो उन्होंने पढ़ाई किया, ITI किया, ग्रेजुएशन किया, अप्रेंटिसशिप भी किया, कई लड़के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो वो देखना होता है मेरे भाई कि वो लड़के कहाँ पे किए। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर वो लड़के वास्तव में स्किल होते ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे होंगे, और नहीं तो अपना सेल्फ का दुकान खोल लिए होंगे, काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि जो लड़के आपके साथी हैं ऐसे कह रहे हैं, तो बहुत सारे पास होने की गारंटी के नाम पे जाते हैं, आजकल YouTube देख करके PDF से पढ़ करके पास हो जाते हैं, तो सर्टिफिकेट भर पा जाते हैं, लेकिन स्किल नहीं होते हैं। जहाँ तक है कि जॉब नहीं निकल रही है, यहीं से एक हैं लड़के, ये शायद आप कहाँ के हैं, मैनपुरी के हैं, आप यही सवाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालती है तो ITI करके क्या फ़ायदा है। देखिए आपके सवाल और इनके सवाल मिले जुले हैं। गवर्नमेंट जॉब निकाले हो चाहे ना निकाले, आज ठीक है ना, आप अपनी तैयारी पे रहिए, आप अपने आप को तैयार रखिए। कारण क्यों, चलिए मैं आज एक राजनीतिक बात भी कर लिया करता हूँ, थोड़ा सा कर लूँ। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि 24 में चुनाव होगा तो जगह तो निकलेगी ही। चलो मोदी जी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो दूसरी सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो मेन पावर की ज़रूरत तो सबको होगी, कंपनियां सबकी हैं, सरकारी नौकरी कोई न कोई तो निकालेगा। आप ये मत सोचिए कि ये सरकार नहीं निकाल रही तो अगली सरकार नहीं निकालेगी, या ये सरकार क्यों नहीं निकाल रही, ये सरकार आगे निकालेगी या नहीं निकालेगी या क्या करेगी। एक दिन तो जॉब आएगी ही ना, बिना जॉब के तो होगा नहीं कुछ चीज़ें। तो आप ये मत जाइए, सरकार के ऊपर आप मत जाइए कि सरकार जगह निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है कि क्या कर रही है। आप क्या कर रहे हो ये बेहतर होना चाहिए। आप अपने आप को बेहतर करिए, अपने आप को स्किल करिए, अपने आप को तैयारी करिए। यकीनन मानिए आपकी जो ईमानदारी से तैयारी और स्किल है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी तो सबको नौकरी नहीं दे सकती है। आपको प्राइवेट सेक्टर में या अपना खुद का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। देखिए मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना। मैं वो चीज़ बताता हूं जो आपको इंटरनेट पे यूट्यूबर आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आप फेस कर रहे हो ना, मैं इसको फेस करके आगे आ चुका हूं, तो मैं जानता हूं। तो आपको मैं आप ये समझाने आया हूं कि आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इस लायक बनाएं ये कि जब आप अपना CV रिज्यूम ले जा करके फाइल किसी कंपनी के सामने रखें और उससे पूछें कि सर पूछिए आपको क्या पूछना है, लेकिन फिर आप हमको नौकरी दीजिए और इतना पैसा दीजिए। आप में वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं ले आया हूँ। आप ये नहीं, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आज अब सो ही ये है कि जितने अभी मेला लगे हैं ना, उसमें कई दोस्त हैं मेरे, कई दोस्त हैं, कई जगह पे मैं जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि सर लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन सर स्किल लड़के एक भी नहीं आ रहे। और लड़कों से जब पहला इंटरव्यू में पूछा जाता है तो लड़के कहते हैं सर हम तो PDF पढ़ करके पास हो गए किसी तरह से, हमारे ITI वाले ने तो कभी क्लास ही नहीं लगाया और कभी हमने मशीन ही नहीं देखा। ऐसे मैंने आप लोगों को कई बार मैंने बता चुका हूँ,
इंटरव्यू देते समय ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं भूलना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप जैसे सवाल कर रहे हैं, तो उसका ये जवाब है कि आप अपने आप को स्किल करिए। उड़ीसा में बोल रहे हैं कि सर हमारे ITI में पिछली बार करीबन 55 लड़कों का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, वो देख करके हम डर रहे हैं। उसमें से हमारे मौसे के 2 भाई हैं, तो उनका अभी तक नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपके शो में यही चीज़ दिखाया था अभी तक, जिसको आप लोग कह रहे थे कि सर आप हमको नहीं बता रहे हो, आप उन लड़कों के पीछे लगे हुए हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी करने आया था। इसमें ITI की गलती नहीं थी, इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं थी, यहाँ पे जो स्टेट और नोडल की गलती थी, यहाँ DGT की भी गलती नहीं थी। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं DGT का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं DGT का फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए RTI लगा करके डाटा निकाला कि मैं जानना चाहता था कि देखिए आखिर गलती कौन है, क्या ये ITI की गलती है, स्टूडेंट की गलती है, नोडल की गलती है, ये स्टेट की गलती है। तो अब देखिए निकल करके चीज़ें आ रही हैं, लड़के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि नोडल की गलती के कारण, स्टेट की गलती के कारण नहीं हुआ है। तो यही चीज़ें मैं बताने आया था। अब उन लड़कों का नहीं आया, उन लड़कों से पूछ लीजिएगा, मैंने शो दिखाया है, और उन लड़कों से पूछ लीजिएगा कि वो लड़के अगर RTI लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए होंगे तो मेरा उनसे कह दीजिए कि निवेदन है कि PG पोर्टल पे करें तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और आप मेरे को नंबर दिए हैं, मैं उड़ीसा का पूरा जो है तो डेटा दे दूंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टेट की गलती है और नोडल की गलती है, आपकी गलती नहीं है। और इसी गलती को मैं उजागर इसलिए कर रहा था कि आने वाले जो आप बच्चे आ रहे हो, तो जब आप पढ़ने जाओ तो ये प्रॉब्लम रहे ही नहीं, ये प्रॉब्लम हट जाए, ठीक है। तो आपका सवाल कहिए। पंजाब से कुलदीप, जोगिंदर और एक प्रवीण जी हैं, प्रवीण कुमारी हैं, राइट, प्रवीण कुमारी हैं, और एक देवकी जी हैं। ये सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोपा ट्रेड पे किया था, लेकिन हमको जो है तो कोई अवसर अभी तक नहीं मिला है। सारे ओल्ड लड़के हैं, ठीक है। चलिए आपका भी मैंने सवाल ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोपा ट्रेड, तो बहुत बढ़िया ट्रेड होता है, कंप्यूटर का है। अब आपको मैं वही शब्द बोलूँगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कितने स्किल हैं, लेकिन फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर में अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर सीख लेंगे, MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और अगर DTP का आप जॉब जानते हैं, थोड़ा सा आप अगर टैली सीखे हुए हों, तो निश्चित ही किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप CV डालें तो हो जाएगी। वैसे भी पंजाब सरकार जो है तो बहुत सारे युवाओं के लिए काम कर रही है, तो वहाँ ये देखने को मिला है। आप जो है तो जाइए, अपना वो करिए। और अगर आपने ITI का सर्टिफिकेट ले लिया है और आपको जॉब नहीं मिला, तो मैं आपको ये कहूँगा कि उसी ITI में दोबारा जाइए और 1-2 महीने के लिए कोर्स कोई कर लीजिए। सर्टिफिकेट भले ना मिले, लेकिन आप ईमानदारी से कंप्यूटर सीख लीजिए। कुछ थोड़ी बहुत फीस लगेगी, आप फीस दे दीजिए और सीख लीजिए। तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से सीखने से बेहतर होगा कि अपने ही ITI में सीखें, तो आपको रोजगार जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप चाहें तो आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वर्क होता है, अमेजॉन से लेकर के बहुत सारे ऑनलाइन जॉब होते हैं। तो अगर आप परफेक्ट हैं, आपसे टाइपिंग आती है या और कुछ आती हैं, तो आजकल आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। महाराष्ट्र के लड़के हैं, सर डर लग रहा है ITI में एडमिशन लेने से, और अगर एडमिशन लेंगे सर तो पता चला कि कुछ जॉब हो गया है, नहीं हुआ, अच्छी ITI नहीं है। देखिए अभी महाराष्ट्र का किसी हमको ITI वाले का नंबर नहीं मिला है, जैसे मिलेगा तो मैं बताऊंगा अच्छी ITI के बारे में, और कोशिश करूंगा। तो लेकिन आपको बता दूं, आपको डरने की क्या ज़रूरत है। डर क्या होता है? जैसे आप BA BCom BSc करने जाते हो तो क्या डरते हो आप? वैसे आप वहाँ भी जाना चाहिए, तो नहीं डरना चाहिए। और देखिए एजुकेशन, पढ़ाई जो है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और आने वाला जो टाइम है ना, वो ITI के लिए बहुत बेहतर है, राइट। मध्य प्रदेश के पूछ रहे हैं कि सर हमको पता चला है, ये मध्य प्रदेश में कई लोगों का है, करीबन 16-17 लोगों का है। पर सबका सवाल मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2-3 है, समय इतना नहीं है, फिर आगे मैं बताऊँगा आपका। सबसे ज़्यादा पूछे कि सर अन्य स्टेट से हम लोगों को कम जो है तो स्कॉलरशिप क्यों मिलती है? देखिए अन्य स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन है, सही बात है। कहीं 21,000 है, कहीं 22,000 है, कहीं 28,000 है, कहीं 18,000 है। मध्य प्रदेश में जो है तो 5-6,000 7,000 है। एक्चुअली में यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जितनी गवर्नमेंट की फीस लगेगी ना,
उतनी ही यहाँ स्कॉलरशिप देंगे। तो गवर्नमेंट की फीसें 6-7-8 हज़ार रुपये लगती है, तो उस हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। प्राइवेट एसोसिएशन वाले लगे हुए हैं इस पर, और मैं आपकी बात और रखूँगा, यहाँ पे 2-3 अध्यक्ष हैं, उनके सामने रखूँगा कि भाई लड़के इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों को भाई पूरे ITI वालों को एक हो करके थोड़ा सा स्कॉलरशिप के मामले में जो मध्य प्रदेश पीछे है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और मध्य प्रदेश में अगर आपको जानना है तो उसमें एक आनंद प्राइवेट ITI का भी नाम है, वो मध्य प्रदेश के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। और इसके बारे में आप शायद वो स्कॉलरशिप पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर बता पाएंगे, और मैं उनसे भी कभी पूछ करके आप लोगों को बताऊंगा। ये भाई साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि ITI तो जो है तो बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि उनका अफिलिएशन है कि नहीं। मैं शो में बता चुका हूँ कि NCVT पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे आपको ITI सर्च करिए, ITI सर्च करके आप अपना स्टेट सर्च करिए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट करिए, प्राइवेट और वो करिए। इसके पहले है, आप देख लीजिएगा मेरे शो में, वो पता चल जाएगा। अगर आप ITI का नाम दे देंगे मेरे को तो मैं बेहतर आपको बताऊंगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कहाँ पे लेना है आपको, कहाँ नहीं लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ, फिर इसके बाद वो करूँगा। ये जम्मू के, तो जम्मू के भाइयों बहुत हिम्मत है आप लोगों में, और आप हमारे कई लड़के पुराने लड़के हैं, उनकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था। तो हमको लगता है कि उन्हीं लड़कों ने, हाँ जैसे आप लोग बोल रहे हो कि वो हारून साहब हैं और उन्होंने नंबर दिया है कि आप वीरेश सिंह जी से बात कर लो तो वो बेहतर बता पाएंगे। तो थैंक यू हारून जी, अगर आप सुन रहे हैं तो। और आपने गिफ्ट भी मेरे को भेजा था, याद है मेरे को, आपने काजू और वो बादाम और वो सब कुछ आपने भेजा था, उसके लिए थैंक यू भाई। और आज आपने लड़कों के लिए बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपके यहाँ जो है ना, तो आप बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए भी, और उसके लिए तो सरकार ने बहुत सारे काम किया है। आपके यहाँ प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, बिल्डर के लिए, कोपा के लिए, स्टेनो के लिए, ये बहुत सारी जॉब हैं, बहुत सारी जगह निकली हुई हैं। तो इस पे अगर आप ध्यान देंगे, किस ITI पे आप करना है, पर्सनली मेरा नंबर नीचे पट्टी में चलता है, तो और पट्टी के बाद भी जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है नीचे, जब आप शो देखते हैं तो उसके नीचे लिखे हुए हैं मेल एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। तो आप वहाँ ITI का नाम बता देंगे मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट की कट ऑफ की लिस्ट मैंने क्या कैसे जाएगी वो तो देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। देखिए यहाँ फीस, वहाँ फीस कम, तो आप लोगों की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो बराबर ही पड़ जाता है। बेहतर ITI आप चुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और उस ITI का अगर आप मेरे को नाम दे देंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे हारून का नंबर है, मैं उनको भी बता दूंगा कि इन ITI में करें। कई ITI का नाम मैं जानता हूँ करीबन, तो उनको यहाँ मैं बोल दूंगा, आपको असुविधा नहीं होगी। आपको आप पढ़िए। एक चीज़ लास्ट के बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट से कि आप ITI से बेहतर आज की डेट में कोई कोर्स नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपने आप को तैयार करो, ईमानदारी से स्किल करो, ईमानदारी से आप ITI में रोज़ पढ़ने जाइए। आप PDF और जो ये यूट्यूबर हैं इनकी कहानी पे उलझेंगे तो उलझाते रहेंगे, चूँकि इनका वो बिजनेस चलाना है और आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए आप अपने अच्छे ITI में जाइए, वहाँ पढ़िए, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलिए, वहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पढ़िए और अपने को काबिल बनाइए। आप पास की डिग्री लेकर के मत घूमिए। कागज़ का टुकड़ा सिर्फ एक सीढ़ी हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए जो पूरा पैमाना चाहिए वो पैमाना नहीं हो सकता है। सफल व्यक्ति के लिए, सफल स्टूडेंट के लिए आपको वो पैमाना होना चाहिए स्किल का, ना कि आपकी वो पास होने वाली सर्टिफिकेशन को लेकर के। और आगे मैं बता रहा हूँ कि अभी चुनावी माहौल है, बहुत सारी जगह निकलने वाली हैं। आप पीछे हट जाओगे मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ करके सब स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे हो जाओगे। अब पता नहीं कौन बाजी मार लेगा, तब तक में आप करोगे। जैसे आप कह रहे हो जब जगह निकलेगी, बहुत सारे लड़के हैं कि जगह निकलेगी तब करें, तब तक में बहुत देर हो चुकी होगी। आप अभी उठिए, जाइए ITI में एडमिशन करिए जहाँ के हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है, मैं खड़ा हूँ। मैं हमेशा, मैं शो ही इसीलिए बनाया हूँ। ये ITI टॉक शो का मतलब ही है बोलना, समझाना। न्यूज़ जैसे पढ़ देना या कोई चीज़ की ग्राफिक्स बना देना और लिख देना, ये नहीं है। मैं फेस टू फेस
मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं शो बना रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को 400-500 लड़के देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। जैसे आज मैंने देखा तो लड़कों कमेंट करने के बजाय हमसे जो है तो चूंकि वहाँ लड़के का नाम चला आएगा, मैं जानता हूँ कि लड़के का नाम चला आएगा और वो पूछने में लड़के शर्माते हैं कि कोई देख लेगा कि भाई वो क्या सवाल कर रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर पे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ कमेंट करके अपने सवाल पूछिए, आप अपने सवाल जो है तो मेरे को व्हाट्सअप पे कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, प्राइवेसी भी है और मैं उस चीज़ की आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ और मैं आपको उसको शो में आपका नाम ना ले करके आपको शो में उन सब सारी चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। आज तक के लिए इतना ही, बाकी बची हुई चीज़ों को जो है ना फिर से शो में आऊँगा और अभी दिखाऊँगा 30 तारीख 31 तारीख तक एडमिशन के बारे में दिखाऊँगा। बशर्ते आप लोग उठिए, जिस स्टेट के हैं, जिस राज्य के हैं, जिस जिले के हैं, जिस संभाग के हैं, वहाँ अच्छी ITI पे एडमिशन करिए और करवाइए और हाँ जो नंबर हैं उनसे बात करिए आप लोग, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप मेरे से नहीं मिल सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप अगर उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, तो ये जो जिनका नंबर दिया हूँ इनसे तो आप मिल ही सकते हो ना। हो सकता है कि ये 40-50 किलोमीटर की दूरी के रेंज पर ही हों आपके, तो ये बेहतर आपको समझा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और गर्मी है, पानी तो गिर गया लेकिन गर्मी है, अभी भी चिड़ियों को और पौधों को भी पानी देना मत भूलिएगा। और किसी गरीब का जो है ना, अगर आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा हैं तो उसको थोड़ा सा दान दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट भी जो है ना तो पहनिएगा। और राजनीति में आप लोग मत आइए, उसके लिए बड़े भाई लोग हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको करने दीजिए, है ना, जिसको जो करना है वो करने दीजिए। लेकिन हम लोग आए हैं अपना करियर बनाने, हम पहले करियर बना लें, इसके बाद फिर हम उंगली उठाएंगे किसी पे। आज का भी दिन आपको बहुत बेहतर हो और आने वाला कल इससे भी बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।